के लिए न्याय चाहती हूँ, उसको न्याय मिले, उसके साथ जो गलत हुआ है उसको न्याय मिले। मेरा भाई तो चला गया, लेकिन उसके न्याय के लिए हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि मेरे भाई को न्याय तो मिले। कितना समय हो गया? 30 नवंबर की बात थी। 30 नवंबर 2022। हाथों में भाई की तस्वीर और आंखों से निकलते आंसू उस भाई के घर लौट आने का इंतज़ार कर रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। बहन और माँ का रो रो कर बुरा हाल है, फिर भी यह उस बेटे और भाई की राह देख रही हैं कि भाई जल्द ही लौटकर घर आएगा। ये कौन है और क्या हुआ था इनके साथ? ये मेरा छोटा भाई है। कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता था, हमेशा हर वक्त मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता था। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, ये कहाँ चला गया। इसका मर्डर कर दिया किसी ने। किसने किया? क्या लगता है क्यों मर्डर हुआ? हमें नहीं पता इसकी क्या दुश्मनी उन्होंने बना रखी थी, लेकिन उसका ऐसा कोई मैटर नहीं था कि वो किसी चीज से ऐसे दुश्मनी रखे किसी से। इसके साथ में बहुत बुरा किया उन लोगों ने। लेकिन पुलिस तो कह रही है ये आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं हो सकती। वो हर वक्त मुझसे सारी बातें बताता था, कभी भी मुझे कुछ नहीं छुपाया उसने। हर वक्त छोटी छोटी बातें बताता था। वो कुछ भी परेशान होता था तब भी मुझसे बातें करता था, लेकिन ऐसा कोई परेशानी नहीं थी उसको कि वो आत्महत्या करे। नॉर्मल था वो। 2 दिन पहले भी मुझसे खूब अच्छे से बातें की थी कि तू छुट्टी लेके आ जा बहन, मेरे को बहुत याद आ रही है। मैं नहीं आ पाई इसके पास में। मामला मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र की आनंद धाम कुंज कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। शंकर नाम का एक युवक अक्सर अपनी प्रेमिका पूनम से मिलने के लिए इस कॉलोनी में आया करता था और 30 नवंबर को भी वह अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। 30 नवंबर 2022 का वह दिन परिवार के लिए बेहद ही काला दिन साबित हुआ। शंकर गया तो अपनी प्रेमिका से मिलने था, लेकिन उसकी लाश प्रेमिका के घर से वापस आई और वह अब कभी दोबारा प्रेमिका से मिलने अब नहीं जा पाएगा। मेरा नाम सुरेंद्र है, मथुरा के रहने वाला हूँ। किस कॉलोनी में? मैं साकुंज कॉलोनी में रहता हूँ। क्या हुआ है आपके भाई के साथ? जी, मेरे भाई का मर्डर हुआ है 30 नवंबर 2022 को। एक अनूप की फैमिली है, अनूप पूनम पति का नाम अनूप, उसकी वाइफ ने फ़ोन करके मेरे भाई को घर पे बुलाया और उसकी हत्या कर दी गई। और जबकि पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। अगर आत्महत्या करनी होती तो अपने घर में करता। मेरे घर में 10 कमरे बने हुए हैं, बाहर कहीं करता, लेकिन अब उसके घर पे उसने फ़ोन करके लास्ट कॉल उसी की है। कॉल के अकॉर्डिंग भी और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिख रहा है वो घर में गया है जब उस समय कोई नहीं था। उस समय 2 मिनट बाद महिला घर में आती है और महिला कहना है कि उसने आत्महत्या कर ली। 2 मिनट बाद उसने आत्महत्या कर ली। क्या कोई 2 मिनट में आत्महत्या कैसे कर सकता है? अगर मान लो कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की होती तो महिला का फर्ज था कि पड़ोसी इकट्ठा करती, मतलब गवाह इकट्ठे करती, मेरे भाई को बचाने का प्रयास किया था। लेकिन उसने 27 मिनट तक लटकने के बाद भी उसने कोई भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ना पड़ोसी इकट्ठा किया गया। और उसने फिर सिर्फ फ़ोन करके मेरे भाई को उतारने के लिए, जबकि पॉसिबल नहीं कि उसने आत्महत्या की या नहीं की, उसने बुलाया और उसका बयान है कि उसने आत्महत्या की। उसे उतारने के लिए एक लड़के अनुज यादव को बुलाया, जबकि बिल्कुल सोची समझी साजिश का हिस्सा लगती है और कहानी बनाई गई है प्रॉपर तरीके। मृतक आयुष उर्फ शंकर का परिवार उसकी तस्वीर को हाथों में लेकर फपकियां भरता नजर आता है और उन आरोपियों को सजा दिलाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है जो उसकी हत्या में शामिल हैं। सर, मथुरा से पोस्टमार्टम जब कराया था तो उन्होंने पोस्टमार्टम में हैंगिंग शो कर दी। मैं एसएसपी से 6 बार मिल चुका हूँ अब तक। तो जब मैं एसएसपी से 2 बार 3 बार मिला तो बोले कार्रवाई चल रही है। चौथी बार मिला तो बोला कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या की है क्योंकि पोस्टमार्टम हैंगिंग आया है।
तो मैंने उसी हैंगिंग के उद्देश्य से जाकर के एडीजी साहब से मिला और मैंने वहाँ पुनः मेडिको लीगल लखनऊ से इसकी राय लेने के लिए मैंने एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया 23 जनवरी को 2023 को। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद उसमें क्लियर लिखा है कि मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की, उसमें हैंगिंग के कोई सिम्टम नहीं पाए जाते। दिस पेरीमोर्टम मैकेनिकल एस्फीक्सिया, इसका मतलब उसकी मरने से पहले उसकी यांत्रिक तरीके से हत्या की गई। अब मैं फिर दोबारा एसएसपी सर से मिला हूँ और कार्रवाई की मांग की। एसएसपी सर थाना हाईवे भेज देते हैं और थाना हाईवे वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, हमें बस गुमराह किया जा रहा है। मैं आईजी सर से भी 2 बार मिल चुका हूँ, एडीजी सर से मैं 3 बार जा चुका हूँ और जनता दरबार भी मैं 2 बार जा चुका हूँ। मुझे कहीं से न्याय की कोई उम्मीद नहीं मिल रही, जबकि योगी सरकार कहती है कि हर जनता को न्याय मिल रहा है और कानून के साथ सब कार्रवाई होती है, लेकिन मुझे कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं मिल रही है। इसमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है मुझे। किन अधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुके? मैं एसएसपी के साहब के पास 6 बार जा चुका हूँ, एसपी सिटी से मार्तन जी से 4 बार मिल चुका हूँ और हर्षदा सिंह क्षेत्राधिकारी हैं हमारी सीओ मैडम से भी मैं 4 बार मिल चुका हूँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं आईजी ऑफिस गया 2 बार और वहाँ से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। शाहगंज निवासी शंकर का परिवार हत्या का दावा करता है और यह दावा करते हुए वह 100% संतुष्ट है कि उसकी हत्या हुई है। हत्या का खुलासा लखनऊ से आई मेडिको लीगल रिपोर्ट में हुआ। यह उसके भाई सुरेंद्र ने खुलासे में बताया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब मैं फिर दोबारा एसएसपी सर से मिला हूँ और कार्रवाई की मांग की। एसएसपी सर थाना हाईवे भेज देते हैं और थाना हाईवे वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, हमें बस गुमराह किया जा रहा है। मैं आईजी सर से भी 2 बार मिल चुका हूँ, एडीजी सर से मैं 3 बार जा चुका हूँ और जनता दरबार भी मैं 2 बार जा चुका हूँ। मुझे कहीं से न्याय की कोई उम्मीद नहीं मिल रही, जबकि योगी सरकार कहती है कि हर जनता को न्याय मिल रहा है और कानून के साथ सब कार्रवाई होती है, लेकिन मुझे कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं मिल रही है। इसमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है मुझे। किन अधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुके? मैं एसएसपी के साहब के पास 6 बार जा चुका हूँ, एसपी सिटी से मार्तन जी से 4 बार मिल चुका हूँ और हर्षदा सिंह क्षेत्राधिकारी हैं हमारी सीओ मैडम से भी मैं 4 बार मिल चुका हूँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं आईजी ऑफिस गया 2 बार और वहाँ से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं एडीजी ऑफिस 3 बार पेश हो चुका हूँ, वहाँ से भी मेरी मेडिको लीगल जांच आई, उससे मुझे पता चला कि उसने आत्महत्या नहीं की। उसके बाद मैं जनता मुख्यालय भी 2 बार जा चुका, जनता दरबार में भी, और हेडक्वार्टर भी जा चुका हूँ। सिग्नेचर कहाँ? लखनऊ? लखनऊ हेडक्वार्टर भी मिलके जा चुका हूँ। लखनऊ में किन कौन अधिकारियों के जनता दरबार में जा चुके? मैं जनता दरबार लखनऊ, जनता दरबार मुख्यमंत्री जनता दरबार में गया था और लखनऊ में भी मैं कई लोगों से मिला हूँ। वहाँ से आदेश भी हुए हैं मुख्य सचिव के द्वारा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो मेरे पास की कॉपियाँ भी हैं, सब वहाँ से आदेश आते हैं और यहाँ पे सब खत्म कर दिए जाते हैं नीचे आते इतना हैं। लंबा समय बीत चुका है, अभी तक आपको न्याय नहीं मिला है। करीब 6-7 महीने हो गए, मुझे कोई न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है। मैं सिर्फ मुझे टाल दिया जाता है, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर न्याय नहीं मिलता है, अगला कदम क्या होगा? न्याय नहीं मिलेगा तो हम सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। मैं पूरा फैमिली आत्महत्या के लिए तैयार है। क्या पारिवारिक सामूहिक करना या ये बात कहना एक उचित रहेगा आपके लिए? बिल्कुल उचित रहेगा। बताओ, जब मेरा भाई मर गया तो आजकल हमें भी मार देंगे, कोई भी किसी को मार सकता है। भाई साहब, प्रशासन इतना बढ़िया है, बीजेपी सरकार है, फिर भी कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है और मेरे भाई को मार दिया गया और सब खामोश है। पुलिस बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, जबकि मैं थाने भी 8 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ और एविडेंस भी है, सीसीटीवी फुटेज हैं, जिससे कोई भी कह सकता है कि आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। आपका ये कहना है कि पारिवारिक जो सामूहिक हम आत्महत्या कर लेंगे, क्या सॉल्यूशन निकल पाएगा उससे? जो भी हो, हमसे जो लास्ट हो पाएगा हम वो करेंगे।